मैं हूँ महादेव, भोलेनाथ। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हो, यदि तुम मेरे आशीर्वाद की वर्षा अपने जीवन पर लाना चाहते हो, तो इस कथा को अंत तक सुनो। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस भक्त की गाथा है जिसने मुझे अपने प्रेम से वश में कर लिया। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और छा जाती है शिव कृपा की रोशनी। तो सुनो ये कथा और अनुभव करो मेरी भक्ति की शक्ति। और हाँ, इस कथा को सुनने से पहले लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि शिव भक्ति की ये अग्नि और दूर तक फैले। हर हर महादेव। और इस कथा आरंभ बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था रमेश्वर। उसके पास धन दौलत नहीं थी, पर एक ऐसी चीज थी जो इस संसार में सबसे कीमती होती है, अटल भक्ति। रमेश्वर हर दिन सुबह 4 बजे उठता, ठंडी नदी में स्नान करके वो पास के शिव मंदिर जाता, अपने कांपते हाथों से बेलपत्र तोड़ता, गंगा जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। वो घंटों बैठकर सिर्फ एक मंत्र का जाप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोग उसे पागल समझते। कोई कहता इतनी भक्ति किस काम की, न पैसा है न घर में खाना। पर रमेश्वर मुस्कुराता और कहता, जब शिव मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। साल 10 साल बीतते गए। सावन का महीना हर बार उसकी भक्ति को और गहरा कर देता। वो पूरे महीने व्रत रखता, बिना नमक, बिना अनाज, सिर्फ फल, जल और मंत्र। एक साल सावन शुरू होने से ठीक पहले उसकी माँ बीमार पड़ गई। घर में इलाज के पैसे नहीं थे। पत्नी ने कहा, अब भी शिव शिव जप रहे हो, क्या भगवान ने अब तक कुछ किया? रमेश्वर की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में विश्वास। शिव परीक्षा लेते हैं पर कभी साथ नहीं छोड़ते। उसने मां की सेवा की पर भक्ति नहीं छोड़ी। सावन का पहला सोमवार आया। रमेश्वर ने संकल्प लिया कि इस वर्ष वह कुछ विशेष करेगा। उसने ठाना कि सावन के अंतिम सोमवार को वह 108 शिवलिंगों पर जलाभिषेक करेगा। उसने पदयात्रा शुरू की, बिना चप्पल, बिना सवारी। कभी जंगलों से गुजरा, कभी पहाड़ चढ़े, कभी बारिश में भीगा, कभी तेज धूप में तपा। हर मंदिर में रुककर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता और हे भोलेनाथ, मेरी भक्ति स्वीकार करो। लोगों ने पूछा, इतना कष्ट क्यों रमेश्वर? वह हंसता और कहता, भक्ति में कष्ट नहीं, यह तो कृपा है। कुछ दिनों बाद उसका शरीर थकने लगा, पैरों में छाले, आंखों में नींद की कमी, पर मन में ज्वाला। उसने अपना अंतिम जल पात्र उठाया और अंतिम शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो शरीर जवाब दे रहा था, पर उसने आखिरी बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कांपती आवाज में बोला, हे भोलेनाथ, सावन के इस पावन सोमवार को मेरी भक्ति को स्वीकार करें। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ, मंदिर में डमरू बजने लगे, जलता दीपक अपने आप भड़क उठा और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिवजी ने कहा, रमेश्वर, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मांग, क्या चाहता है? रमेश्वर ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मेरी मां ठीक हो जाए और इस संसार में हर किसी को आपकी भक्ति का अनुभव हो। शिव मुस्कुराए और बोले, जो दूसरों के लिए मांगता है उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूं। जा, तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा और तेरे गांव में मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। शिव अंतर्ध्यान हो गए। रमेश्वर वहीं मूर्छित हो गया। जब होश आया तो वह अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसने देखा उसकी मां स्वस्थ थी, घर में अन्न धन था, लोग उसे महाभक्त रमेश्वर कहकर बुला रहे थे। उसके आंगन में एक शिव मंदिर बन गया और हर साल सावन में वहां हजारों भक्त आते, जल चढ़ाते और रमेश्वर की कथा सुनते। कथा का उपसंहार भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, तपस्या और निष्ठा से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावन भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना है और जो इस महीने शिव को सच्चे मन से पुकारता है, भोलेनाथ स्वयं उसकी सुनते हैं। तो आओ इस सावन में हम भी रमेश्वर बने, सच्चे हृदय से शिव नाम जपे, बेलपत्र, जल और प्रेम चढ़ाएं, क्योंकि जब शिव प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर बाधा, हर दुख, हर अंधकार समाप्त हो जाता है। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस शिव भक्ति को दुनिया तक पहुंचाएं।